कल नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के एक गांव झाग्राम में जाकर मूढ़ी खाने का एक लोकल दुकान से स्टंट किया। साफ बात है, इस आदमी के पास सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट, फोटो ऑप्स और इन तरह के पीआर प्रोग्राम्स के लिए ही टाइम है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में वायलेंस फिर से जो है बढ़ गया है। वहां पे सब चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। मणिपुर की जनता एक तरीके से त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। वहाँ की बेटियां, माताएं, वहाँ के यूथ, वहाँ के लोग टोटली परेशान हैं, क्योंकि मणिपुर में जो है वायलेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हमारे सो कॉल्ड 56 इंची वाले प्रधानमंत्री को मणिपुर से कोई लेन देन नहीं है, एटलीस्ट अभी तो। हो सकता है जब वहाँ विधानसभा चुनाव आए तब शायद मोदी जी कुछ करें। वैसे भी मणिपुर इतना छोटा स्टेट है, लोकसभा में उसकी उतनी रिप्रेजेंटेशन है नहीं कि मोदी उस बारे में ज्यादा सीरियसली सोचे। लेकिन ये शर्म की बात है कि आज देश भर में एलपीजी की किल्लत चल रही है, देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आज हमारे देश में बहुत ज्यादा क्राइसिस है। मणिपुर जल रहा है, कई जगहों पर वायलेंस हो रहा है। आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर चुके हैं, हमारा रुपया 95 के पार जा चुका है डॉलर के मुकाबले। लेकिन नरेंद्र मोदी बस मटर गश्ती करने में लगा है, घूमने फिरने में लगा है, क्योंकि ये अपने आप को प्रधानमंत्री तो समझता ही नहीं है भाई। ये ट्रेवल ब्लॉगर है, इसको बस हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी खिलवाड़ करने के लिए दे दी है। कल ये मुड़ी खा रहा था, आज ये हो सकता है तमिलनाडु में जाके इडली खा है किसी लोकल दुकान में फोटोबाजी करने के लिए। और इस आदमी को देश से और देशवासियों से कोई मतलब नहीं है। जैसा जैसा देश वैसा भेष। परसों इसने जब टीवी पर देश को संबोधित किया था तब इसकी स्किन एकदम ग्लो कर रही थी, एकदम वाइट। आज जो है ये तमिलनाडु में गया है तो इसने जो है अपने स्किन का कलर टैन करवा दिया, ताकि वहां के वेदर के हिसाब से, वहां के लोगों के कलर के हिसाब से ये दिख सके। मतलब कितना बेसिक इस आदमी के अंदर प्रोपागेंडा है। ये आदमी कितना ज्यादा घटिया और टोपीबाज है, ये बात समझ के आती है कि ये आदमी गवर्नेंस छोड़ के बाकी सब कुछ करता है। ये अडानी के लिए बिजनेस की दलाली करता है, ये ट्रंप के हुक्म मानता है, ये विश्व भर में घूमता फिरता फोटोबाजी वीडियोबाजी करता है, ये जब मर्जी होती है टीवी पे आके देश को गुमराह करता है और चुनाव में फुल टाइम कैंपेन करता है। बाकी इसको इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, वायलेंस और इन सब तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो गवर्नेंस के की चीजें हैं, जो मेन इश्यूज हैं। आज इकोनॉमी जाए भाड़ में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मणिपुर के लोग मरते रहे, ये तो बोलता है अभी मरो तो मरो। देश का किसान, देश के युवा आज सब तकलीफ में। देश की महिलाओं के विरोध में जो है अपराध इतना बढ़ गया है, पर इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भाई अपनी चुनाव रैली में मस्त है। जब चुनाव होता है तो ये रैली करने लग जाता है, चुनाव खत्म होता है तो विदेशी दौरों पर चला जाता है। इस आदमी को ना शर्म है, ना इस आदमी को एक पैसे की भी जो है परवाह है जनता की। ये एक कलंक मात्र है भारत के ऊपर। इस आदमी को एकदम शर्म नहीं है और देश को इससे जल्द से जल्द छुटकारा चाहिए। अगर हमारे देश को बचना है, अगर हमारे डेमोक्रेसी, हमारी इकोनॉमी, हमारी संप्रभुता, इन सब को बचाना है, अगर हमारी देश की करेंसी को बचाना है, अगर हमारे देश के सम्मान को बचाना है, अगर हमारे देश के फ्यूचर को बचाना है, तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा, भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। ये बहुत जरूरी है और एक ये मस्ट हो चुका है अब आज के दिन।